पहले आपके सामने फिर उसकी तफसील। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का आज इमरान खान की रिहाई पर एक बड़ा जबरदस्त मुनफरद प्लान जिसमें लाखों लोग शामिल हो सकते हैं खान रिहाई पर, इसकी तफसील से बात करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान अमेरिका के बाद अब इसराइल में भी आज 9 मई हो गया इंटरनेशनल एजेंसियों की प्लानिंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे होते हैं। 3 ममालिक में एक जैसी वारदात। अरब ममालिक ईरान को बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरकशिश ऑफर भी सामने आ गई और सुप्रीम लीडर की हिफाजत के लिए 52 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका प्लान और एस्टेब्लिशमेंट पर कब्जे का इस्लामाबाद में आपको पता है जो वार्निंग आई और उस पर सख्त हमला भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जो हुआ अभी ब्लंडर पकड़ा गया बहुत बड़ा। वो भी बताता हूँ, पंजाब की अम्मी भी पकड़ी गई और मेरा पता नया कारनामा उनका सामने आ गया और खान के केसेस पर जजेस की जो मुलतवी करवाने के नए फार्मूले, ये तमाम खबरें तफसील से बताता हूं। लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर अभी इसराइल में जो 9 मई हुआ, वहां वेस्ट बैंक में आपको पता है मशरकी यरूशलेम में 7.5 लाख लोग रहते हैं, वहां पे 250 के करीब चेक पोस्ट बनी हुई हैं। वहां लोगों को बार बार रोका जाता है, तंग किया जाता है, लोग बड़े तंग है। इसराइली आबादकार है वहां एक 13-14 साल के भी बच्चे की भी वो इसराइली था जो बच्चा वहां जहाँ बहक हुआ तो उसके इल्जाम उन्होंने फलस्तीनियों पर लगा दिया। लेकिन वहां जो चेक पोस्ट की बार बार चेकिंग होती थी जिससे लोग तंग थे, लोगों ने तंग आके फिर पकड़ लिया फौज को, वहां शोर मचाया, उसमें गाड़ी जल गई। गाड़ी जलने की देर थी, नेतन्याहू वज़ीर दिफा दोनों ने कहा 9 मई फॉल्स फ्लैग हो गया। उसके बाद वो तबाही बर्बादी मचाई, वो गदर मचाई जो आपको 9 मई में पाकिस्तान में नजर आती। तो अमेरिका में कैपिटल हिल हुआ, पाकिस्तान में 9 मई और अब इसराइल में 9 मई हुआ। वहाँ फौज की फौज के ऊपर हाथ डाला आपने, इसराइली फौज के ऊपर। तो वो भी एक पीटीवी के एंकर उसने बात की थी कि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। तो वो अब नजर आ रहा है कि 9 मई का मामला कैसे हुआ। तो ये इसराइल में 9 मई बड़ा अजीब हुआ है आज। अरब ममालिक की तरफ से ईरान को खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात का नया बाब शुरू होने की बात, उसमें 5 बड़े अरब ममालिक ईरान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा तरतीब देना चाह रहे हैं। अरब अमारात है, बहरीन है, सूडान, मराकश, सऊदी अरब और शाम ने जिस तरह इसराइल अमेरिका के साथ काम किया, ईरान को भी वही पेशकश की जा रही है और बहुत बड़ी पेशकश। उस पेशकश से पहले जरा शाम के आपको हालात बताऊं। शाम और लेबनान के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात शुरू होने जा रहे हैं, एक अमन मुआहदा होने जा रहा है जिसमें शाम की जो नई हुकूमत है अहमद शरा जुलानी की, वो बशर अल असद के हटाने के बाद अब वो खुफिया तो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, सिक्योरिटी का मुआहदा अमेरिका खुद करवा रहा है। बफर जोन बना के इसराइल कुछ इलाके छोड़ेगा, गोलान की पहाड़ियां नहीं छोड़ेगा, उसकी मैं आपको स्ट्रेटेजिक अहमियत किसी दिन बताऊंगा। लेकिन शाम के साथ उनके ताल्लुकात बहाल होंगे, फिर शाम का सदर पाकिस्तान भी आएगा। फिलहाल जो ईरान को ऑफर की गई है और बहुत बड़ी और तगड़ी ऑफर, ये ललचाने वाली ऑफर, अरब ममालिक ने ईरान को अभी देखा डोनाल्ड ट्रंप का एक जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA था, उस पर राजी करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करें। जो अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ भी आपका एक मुआहदा था, उस पर दोबारा आ जाए। अरब ममालिक आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ईरान में मोबिलाइजेशन की जो फोर्सेज हैं या लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हौसी हों, उनको सपोर्ट करना बंद कर दें। अब्राहम अकॉर्ड माहदे पे आने के लिए इसराइल के साथ जो सफारती ताल्लुकात है उसमें जो सबसे बड़ा अरब ममालिक का एजेंडा है वो पेश किया जा रहा है कि आप इस माहदे में सिर्फ शामिल हो जाए, सारी पाबंदियां आपके ऊपर मुआशी खत्म कर दी जाएंगी, आपकी तजारत बहाल हो जाएगी, आपके यूरेनियम अफसोदा करने के मादे से पीछे हटने पर आपको दुनिया का ताकतवर मईशत में मुआशी मुल्क बनने में तमाम अरब ममालिक खुलकर मदद करें। $15 अरब पहली किस्त जो आपका नुकसान हुआ जंग में सऊदी अरब, अरब अमारात अदा करेंगे। और बड़ी बड़ी ऑफर्स में जो तेल की तजारत है, अमेरिका जिसमें अभी पहले से आपको पता है बेचने उन्हें खोलने पर तैयार है पाबंदियों को, ये शराइत मामले के बाद अब माहिरीन का कहना है कि ईरान अगर मान गया तो दुनिया का जिसके पास सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़खायर है, तेल के ज़खायर में पहले 5 ममालिक में सनत है, ज़राअत है, मादनियात है, तांबा, लोहा, यहाँ अलमी सरमाकारी वापस आने से चंद सालों में ईरान, सऊदी अरब और अरब अमारात से भी ज्यादा अमीर यानी यूरोपीय और एशियाई मंडियों में वापसी होगी। सिर्फ तेल नहीं, मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में भी सबसे बढ़कर इंसानी सरमाया भी, क्योंकि ईरान की 9 करोड़ की आबादी है, सियाहत शुरू होगी, मजहबी ज़ियारत पर मजीद आमद होगी, तो मीशत दुनिया की ताकतवर तरीन मीशत बन जाएगी। ईरान का कहना है हम अपने नजरियात में समझौता नहीं करते, हम अपनी इज्जत और गैरत नहीं बेचते यूरेनियम अफसोदा करने के मामले पर, बल्कि एटमी एजेंसी से हर किस्म का ताउन मुअत्तल कर दिया। उसके डायरेक्टर सदर को कहा आप गैर जानिबदार है, नाकाबिल कबूल है, तमाम कैमरे भी हटा दिए। उन्होंने कहा हम अपने असूली मौके से नहीं हटेंगे, हमारा पुरअमन हक है यूरेनियम अफसोदगी, हम आपकी बदमाशी नहीं मानेंगे। आप हमारे घर में घुस के हमें ना बताएं हमें क्या करना चाहिए, हम खुद करेंगे। और आज अपने शहरियों की शहादतों की तफसील भी जारी की। 935 लोग 11 दिन की जंग में शहीद हुए, जिसमें 38 बच्चे और 132 खवातीन भी शामिल हैं। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आज जिसका नाम मजीद निज़ाम, वो भी दिखाया है कि किस तरह ड्रोन उन्होंने गिराए, किस तरह F-35 गिराने के दावे थे। और उसके साथ जासूसों को पकड़ने के लिए भारतीय फैक्ट्री पर छापा मारा, दर्जनों अफगानी नाशिंदे भी पकड़े गए वहाँ। जंग के दिनों में याद होगा आपको जो मोसाद के एजेंट्स ईरान में पकड़े गए, बड़ी अक्सरियत अशरफ गनी के दौर के वो अफगानी शामिल हैं, जिनका मौजूदा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। अशरफ गनी के दौर में ये तमाम उस वक्त की फौज में भर्ती थे, बाकायदा तौर पर अमेरिका इसराइल ने अफगानिस्तान में तरबियत भी दी थी। इसमें से बहुत से लोग इसराइल के काम भी करते रहे, उन्हें ईरान भी भेजा गया। अब इन लोगों की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अभी मोसाद ने एक नई साजिश भी जो ईरान में की, और ये बड़ी मुनफरद साजिश थी, हंसी भी आ रही थी। मोसाद की फनकारी देखे कि इन्होंने कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, जिसका अभी वो हमलों में बच गए, मोसाद ने फारसी में एक ट्वीट की कि ये कुछ फोर्स के कमांडर जो हमारे जासूस नहीं है। जरा फनकारी को समझने की कोशिश करें कि कुछ फोर्स के कमांडर को मजबूरन ये बयान देना पड़ा कि ये सयूनी बुज़दिल मेरे खिलाफ झूठी बातें फैला रहे, मैं मोसाद का एजेंट नहीं हूँ, मैं उनको डराना ख्वाब हूँ। ये मुझे इसमें बड़ी हंसी आ रही थी। बहरहाल मजलिस बात मुसलमीन के जो चेयरमैन है सेंटर अल्लामा राजाना सभा, उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक बयान दिया कि आज आयतुल्लाह अली खamenei जो इस्लामी, उन पर हमला, इस्लामी ममलिकत पर हमला, जवाब पूरी दुनिया के मुसलमान देंगे।
अब उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही है कि खुदा न खास्ता कोई मसीही रहनुमा जो है पॉप साहब उनके ऊपर खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ईसाई ज़ाहिर है पूरी दुनिया में रद्द-ए-अमल आएगा। इसी तरह का रद्द-ए-अमल का आयतुल्लाह अली खamenei पर आया तो पूरी दुनिया से आएगा, क्योंकि दुनिया के मुसलमान एक अच्छा रहनुमा समझते हैं। अहले तशी मुसलमानों में तो आपको पता उन्हें वली फ़िक़्ह समझा जाता है, जो ईरान के मखसूस निज़ाम में इस्लामी स्कॉलर भी हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान, फ़लस्तीन, लेबनान, यमन, इराक, शाम, लीबिया, तुर्की यहाँ एक मजहबी अथॉरिटी समझे जाते हैं, मर्जा तकलीद यानी कैसा आलम जिसकी फिर फतवों को तकलीद को माना जाता है। तो बाकी भी मसालिक में काबिल इज़्ज़त, माफ़ कीजिए गला थोड़ा ख़राब हुआ है, इन्हें बाकी मसालिक में भी काफ़ी इनको एहतराम किया जाता है और अब इनकी बहादुरी से दुनिया की वैसे ही मुतारफ़ हो चुकी है। अच्छा, ये तो हो गए मामलात इनकी। अब पाकिस्तान के मामलात में आज अलीमा खान से शहनाज खान नामी रहनुमा ने मुतालबा किया, बड़ा मुनफरद मुतालबा कि हम दियाला के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाएं और ये कॉल पूरे पाकिस्तान में जाए और लाखों लोग बैक वक्त इमरान खान के लिए भूख हड़ताल करें। बड़ा आसान काम है, पुरअमन काम है, वफादार और मुफाद परस्त का फ़र्क भी वाज़ेह हो जाएगा। अलीमा खान से दरख्वास्त आप कॉल दें। अलीमा खान ने कहा आप अवाम भी हैं और आपके पास तरीके साहब की पार्टी भी है, आप लोग कॉल दें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। मुझे तो बार बार ये कहा जाता है कि आप पार्टी की सियासत में हिस्सा क्यों लेती हैं तो ये कॉल माफ़ कीजिएगा, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। अलीमा खान का कहना था, उनकी बात दुरुस्त है किसी हद तक। देखिए, खान ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी और खान की रिहाई का मामला भी ऐसा, खान उस पर खुद बोलता भी नहीं, कभी कुछ एक लफ्ज़ भी नहीं आया। तो ये अवाम को जिनकी डायरेक्ट डायलिंग है इमरान खान के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं। अलीमा खान बिलाशुबा एक पुल का किरदार अदा करती है, एक राब्ते का, लेकिन अवाम अपना ये काम खुद करे, मतलब इनके रहनुमा तरीके इंसाफ के रहनुमा पैगाम दे दें, बहनों के जरिए सिर्फ इमरान खान को पहुंचा दें। और ये अगर भूख हड़ताली मुहिम ताद में मर्ग जो शुरू हो, पूरी दुनिया में लाखों लोग देखें खान के लिए जान देने के लिए तैयार है और लोगों ने करके दिखाया भी है। तो ये अवाम अगर भूख हड़ताल करेगी तो उस पर लीडरशिप के ऊपर भी इल्जाम मिलने के वो भी हट जाएगा। और ये डायरेक्ट जो मामला आशिक माशूक का है ये भी दुनिया देख लेगी। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान तक पहुंचना चाहिए, इस पे जरूर मामला चलना चाहिए। वैसे तो इमरान खान ने देखे अपनी रिहाई पे कभी कोई बात नहीं की, तो इसमें फिर देखें मुफाद परस्त लोग भी जिनके लिए नशिस्तें, जिनके लिए इलेक्शन के दिन ये सारा मामला एक जैसा हो सकता है, जो अपने उम्मीदवार इलेक्शन के दिनों में अपनी बहनों बेटियों को कागजात नामजदगी के लिए भेजते रहे, खुद नजर नहीं आते, वो भी नजर आ जाएंगे। मखसूस नशिस्तों में भी देखें सियासी जमातों में उखाड़ पुछाड़ शुरू हुई। तहरीक इंसाफ की पहली विकेट गिरने की इतलात भी जो साहिवाल से, तहरीक इंसाफ के MNA उस्मान चौधरी, ये वो शख्स है जो NA 142 में इलेक्शन के दिनों में मोर के निशान पर इलेक्शन लड़ा, कुरान पाक पर हाथ रख के हलफ दिया कि खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे वोट दें। आज वो नून लीग में शामिल शहबाज शरीफ से मिल रहा था। सोशल मीडिया पर ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि इसका बाइकआउट किया जाए। लेकिन देखिए, दुनिया में आखिरत अपनी एक नशिस्त के लिए बर्बाद करने लोग क्या जिंदगी है, इनके खानदान के लोग, इनके घर वाले, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार जो देख रहे होंगे वीडियो, इसे पहुंचाइए अपनी शक्ल शीशे में कैसे देखते होंगे, कैसे यकीन करें जिस तरह। लेकिन ये कुदरती हमारे से खाने के बाद आपको पता है गंदगी आपके जिस्म से निकलती है, वरना वो जहर बन जाती है। तो ये इसी तरह गंदगी को निकलना भी जरूरी है। सियासी जमातों में अक्सर होता है। खैर, सियासी जमातों में जो उखाड़ पछाड़ मखसूस नशिस्तों के फैसले में आज़ाद कश्मीर में दो बिजनेसमैन भाई, सरदार तनवीर इलियास और उनके दूसरे भाई यासिर इलियास, ये तनवीर इलियास जो है वो पीपल्स पार्टी में चले गए और यासिर इलियास मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो ये आपको पता है ताकि दोनों जमातों में रहें और विकेट के दोनों तरफ खेलते रहें। इसी तरह और भी कुछ लोग तोड़ने की खबरें आने वाली हैं इनकी मुख्तलिफ जमातों में जाने की। लेकिन ये सब कुछ होना था, यकीन करें तो इलेक्शन के बाद बड़ा टाइम है, 3 साल ये गुजार गए। अभी ख्वाजा आसिफ ने जो बात की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तब्दीली पर, ऐलान है उसका कि वहाँ पे हुकूमत की रेट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, करप्शन अरूज पे है, 2-4 पार्टियां मिलकर कोशिश करें। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की 2 नंबर ही है। अच्छा, 2-4 पार्टियां मैदान में आ गई। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद पे आने का कहा कि वहाँ कब्जा करेंगे, वो असल में खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद कह रहे हैं। अली मीर की हुकूमत गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी, ये याद रखिएगा। ये बात तो देखे सब जानते हैं कि अलीमा खान ने भी जो की कि जो लोग इन हालात में तरीके इंसाफ से काम नहीं कर सकते, वो समझते हैं कंधों पे बोझ है, तो वो पार्टी को तो से रिजाइन कर दें, पार्टी का उधर छोड़ दें अपनी आज़ाद हैसियत से, फिर वो जो मर्जी करें। एक बात तो तय है, ये जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, इसकी जितनी मर्जी आप बुराइयां कर लें, टूट फूट का शिकार हो, बिखरी हो, इनका मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत से नहीं हो सकता। नून लीग में देखें सिवाय बेगम कुलसूम नवाज के नवाज शरीफ के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, जब नवाज शरीफ छोड़ के डील करके भागना पड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी नुसरत भुट्टो के अलावा पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा नहीं। आशीर नमान कह रही थी हमें माशाल्लाह का पता है, ये नजर ही नहीं आते थे। 24 करोड़ अवाम, सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी और तहरीक इंसाफ के बेशतर लोग खान के साथ खड़े हैं, ये दिल से खान को मानते हैं। बुजदिली, कंप्रोमाइज, मसाइल अपनी जगह, लेकिन अलीमा खान को ये कहना पड़ा ना कि अपने कंधों पे जिन पे बोझ है वो लीडरशिप से कह रही हैं, वो पार्टी ओहदे पे लोग जो मौजूद हैं, जो पार्लिमानी लीडर हैं असेंबलियों में, क्योंकि उनका हक है कि ओहदे और नशिस्तें सबसे पहले वो छोड़ें। अब ये छोड़ते हैं कि नहीं, उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब की एक मिसाल बहुत बड़ी, जो कहते हैं मैं नशिस्त क्यों छोड़ूं, 9 मई के बंदा ने पार्टी को इलेक्शन जितवाया। इलेक्शन जो 9 मई के जीते हैं वो मेरी वजह से जीते थे नशिस्तें, लोगों ने तो कहा अपने हल्के से इलेक्शन जीत के दिखा दे। लेकिन सब जानते हैं इमरान खान के देखें नाम हटने के बाद सबकी क्या वैल्यू क्या औकात है, सब जानते हैं। बहरहाल इन मामलात का आगे जिक्र करूंगा मैं मखसूस नशिस्तों में। अदलिया का जिक्र करना बड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो अभी 27 सुन्नी तहात कौंसिल ने 27 जून का जो फैसला था, ना तो वेबसाइट पे लगा ना कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई कि हमें वो ऑर्डर दे, तो दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दी कि जब मिलेगा तो दे देंगे, जाओ। ये अता तारा ने एक आइन की किताब पकड़कर, आपको याद हो गई, उंगली दिखाई थी आइन को, हाथ में आइन था और आइन को उंगली। सुप्रीम कोर्ट ने माले गनीमत, ये जिस तरह मफतुआ आपको पता है जमातों में हमले करके उनकी नशिस्तें छीनी जाती हैं, 13 जज जिसमें 7-6 का मुकाबला, एक जज सलाउद्दीन पनोर साहब जो अलग हो गए, दस्तखत नहीं किए,
यानी उसने अभी कुछ लिखा ही नहीं। बाकी दो जज जस्टिस मदर और जस्टिस हसन नजर, इनकी राय भी मुख्तलिफ है, उसकी मुसद्दका नकूल नहीं आई। तो अता तारड़ की उंगली को अगर तशरीह करे तो उसने टिश्यू पेपर की तरह लपेट के शायद जज टॉयलेट में इस्तेमाल करनी। क्योंकि 9 मई की देखें जली हुई दीवार आपको नजर आएगी, वो दीवार जिसे दीवारें गिरिया बनाया पकड़ के जैसे हाथ लगाकर होते हैं शायद सहाफी इनके सारे। तहरीक इंसाफ के 6 लोग जेलों में हेपाटाइटिस की वजह से बीमार होकर फौत हुए। आपको पता है वहां गंदगी है, इलाज ना होने की वजह से जानबूझकर अज़ियतें देना, मुलाकातें ना होने देना, अद्वियात ना पहुंचने देना, ये लोग शहीद हो रहे हैं। ये जो 9 मई के नाम पे पहले जो जुल्म सितम हुआ वो भी आप जानते हैं। ये तो भला हो जो अता तारड़ कानून की उंगली दिखा गया ने। अब इमरान खान की जेल की मुलाकातें इन्होंने रोकी हैं और जेल के केसेस भी रोके, और जो खान का जो तोशाखाना 2 का केस है समात है वो भी इन्होंने आपको पता है नई तारीख अदालत ने कहा देंगे, लेकिन जेल समात नहीं हो सकी। मियां गुल हसन साहब 5 समातें सुन चुके हैं, 6ठी उनके पास जानी थी, वो जस्टिस इनाम मिनास अपने पास जबरदस्ती ले गया ट्रांसफर करके कि मैं ऑर्डर करूंगा। ना उस पर कुछ समात हुई ना उस पर कुछ दोबारा तारीख आई। इन जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको लाने की बड़ी वजह भी यही थी, 3 जुलाई गए थे, केस लगाना नहीं है। अब 7 जुलाई तक डिवीजन बेंच जो 190 मिलियन पाउंड केस सुना था वो भी दस्तयाब नहीं है, जजेस के जो नया ड्यूटी रोस्टर्स में नाम ही नहीं है। बहरहाल अब पंजाब की अम्मी का जिक्र भी जरूरी है जो आज ब्लंडर मारा गया। पंजाब की अम्मी को तख्तियां लगाने का बड़ा शौक है और इस हद तक बढ़ गया है कि कोई ग्रे रंग की दीवार नजर आए वो तख्ती समझ के थोबड़ा और नाम चिपका देते हैं। ये फर्ज समझते हैं अपना। उस्मान बुजदार और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मार्च 2022 में जिना हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी और ट्रॉमा सेंटर बाकायदा तौर पर तस्वीर और वीडियोस मौजूद है, 250 बिस्तरों का इमरजेंसी इफ्तिताह किया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना। अब इस वक्त कोई नया मंसूबा नहीं का शुरू, किसी सड़क पर किसी इमारत पर कोई बोर्ड नजर आता है मरीम नवाज की तस्वीर होता कासमी के मशवरे पर लग जाती है। हारूनाबाद बहावल नगर चिश्तिया में वो देख रहा था सड़क पर ना मटीरियल ना सड़क मुकम्मल करने का मामला और बोर्ड लग गया। अभी माए मुहर्रम की सबीलें उस पर भी मरीम नवाज का बोर्ड ठोक दिया। पहले वो दाता दरबार के लंगर थे उस पर भी कूड़ा क्रिकेट कचरे के ट्रक उस पर भी, वो सीटी स्कैन के पेशाब फुजले के जो टेस्ट हैं उस पर भी फोटो मरीम नवाज का। तो पाकिस्तान के हालात तो देखिए इस तरह के जरदारी साहब की जिस तरह ख्वाहिश है ना कि मेरा बिलावल जो वज़ीर आज़म बने, इसी तरह नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मेरी जो मरीम नवाज है वो वज़ीर आला बने। ये अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में जमहूरियत को बूटों तले और जो तमाम अपने मुखालफिन का नशा करके मुल्क के तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए कि मेरी बेटी के फोटो पूरे पाकिस्तान में लगे। अब बेटी के फोटो तो हर हिंदुस्तान में भी लग रहे हैं वहाँ, लेकिन मुल्क की जो तबाही बर्बादी जो तारीख में कभी नहीं हुआ। देखिए कभी घरों में आपने सुना कि या इमाम बारगाहों में मजालिस को रोका जाए, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में मुहर्रम में तमाम मसाले के लोग अपने अपने अंदाज से इनकाद करते हैं। अब पहली दफ़ा पंजाब में हो रहा है कि घरों में घुसकर दहशतगर्दी की दफात की धमकियां देते हैं कि आप यजीद पे लानत नहीं भेज सकते। मुजालिस में सब कहा जा रहा है, जो लोग डर के मारे देखें अब बहुत सारे आलिम कह रहे हैं यजीद का नाम हम नहीं लेते कि मुर्दा यजीद की बात करें तो जिंदा यजीद नाराज हो जाता है, वो चुकवा लेते हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ताकतवर शख्स को सरकारी ओहदा देने के लिए पूरे का पूरा सिस्टम और निजाम तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ वो तरक्की में उभरता हुआ मुल्क, रिकॉर्ड तरक्की, इमर्जिंग मीशत, और आज हर 6 महीने बाद दिवालियापन के सामने बचा लिया, घुंघरू पहन के सस्ती तवाइफें नाचना शुरू हो जाती हैं। इनके साफियों की बात कर रहा हूँ, कर्जे ले लेके सारा बोझ गरीब के ऊपर, बिजली पेट्रोल गैस हर चीज़ में तबाही। पासपोर्ट में देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अभी इनके सरकारी अकाउंट पे दावा कि जी आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान 2025 में 195 ममालिक में 100 नंबर पे, मतलब 95 ममालिक को ये बीट करके पासपोर्ट ऊपर चला गया। और वजह क्या थी? हमारी बैनुल अक़वामी सफारतकारी। वो सफारतकारी क्या है? भीख मांगते रहे, इमदाद मांगते रहे, ये दौरे करते रहे, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। अब जो रिपोर्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की आई उसमें उन्होंने कहा ये तो 4 बदतरीन पासपोर्ट में है। इराक, शाम, अफगानिस्तान, सिर्फ ये 3 ममालिक हैं जंग ज़दा 20-20, 25-25, 30 साल से जंगे लड़ने वाले, मुकम्मल तौर पर तबाह हाल मुल्क, उनसे सिर्फ पासपोर्ट आ गया। बाकी सोमालिया, यमन, कांगो, अफ्रीका के ममालिक से भी, इथियोपिया से भी पीछे। खैर हुकूमत पाकिस्तान ने पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन यही वारदात आपको मईशत में, दिफा में, हर चीज़ में 2 नंबरी और छूट। और ये सिखाने वाले इनके उस्ताद कौन है? एक वो कासमी साहब और एक वड़ाइच साहब वाइगरा वाले, और दूसरे ये जो स्विमिंग पूल पे बैठ के खवातीन के टॉयलेट में घुस के वो लहरें गिनते हैं। वो आज बुशरा बीबी को जादूगरनी दोबारा कह रहा था कि जो रूहानी हाला बना के जर्नेल जाया करते थे कि हम रूहानी अमल का शिकार ना हो जाए। ये देखें ऐसे, ये इनकी सहाफत का आलम है। इनके मतलब सर से पांव तक बाल सफ़ेद हो चुके। नाना दादा बुढ़ापे में फनकारों के बाथरूम टॉयलेट सूंघते रहे बदनी, वहाँ स्विमिंग पूल में बैठ के वो लहरें गिनते थे उनकी 31, 32, 33। अब ये वो फिजा अली ने इनके बारे में ठीक कहा था, लेकिन खैर वो उन लोगों को कह गई, वो जो इस मेहनतकश लोग थे उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इनका दर्जा जो लाहौर के रेड लाइट एरिया में कहीं बनता है। इंशाल्लाह बाकी मजीद खबरों की तफसील आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।